गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार दया एकेडमी मैथ पॉइंट्स में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा मैं आपको चैनल के बारे में इंट्रो देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, बहुत सारे आपने मैथ्स के बारे में वीडियोस देखे होंगे, बट अभी जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं यूं ही बैठे बैठे मैंने एक विचार किया कि यार मैथ्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक हैं, और मैथ्स के लिए लोगों की सोच ऐसी है कि यार सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स होता है। बट मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जिन बच्चों को मैथ्स हार्ड लगती है या फिर जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स से एक डिप्रेशन माइंड में आ जाता है, उनके डिप्रेशन को दूर कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए जो उन बच्चों तक पहुंच सके जो मैथ्स में वीक है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, और कहीं ना कहीं उनके माइंड में हमेशा ये ख्याल आता है कि यार मैथ्स नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, ये आपका डर मैं आज भगाने वाला हूं। आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि आप एक दिन अपने आप कहोगे कि यार मैथ्स तो बहुत इजी है, बड़े ही इजी है, सबसे इजी सब्जेक्ट आपको मैथ्स लगेगा। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मेरी क्लासें देखते जानी है, और जैसा मैं कहता हूं, जो रूल मैं बताता हूं उनको आप ध्यान से देखिए, और हो सके जहां तक आप नोट्स बनाइए। फिर देखना कोई भी आपको मैथ्स सीखने से नहीं रोक सकता। और हां, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो आप मैथ्स आराम से सीख पाओगे। और देखिए, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे टीचर्स आपको मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा, और मेरे पढ़ाने का केवल एक ही एम और एक ही लक्ष्य है। जो बच्चे मैथ्स में वीक है, जो स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक है, खासकर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, 6 to 10th, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और ऐसे लोग जो गणित में अभी जीरो है, उनको भी जीरो से हीरो बनने का मौका मिलेगा। बट आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मारवाड़ी में एक कहावत है कि कण से ही मन होता है। ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा दूंगा, कोई टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, मैं आपको जीरो से लेके चलूंगा। क्योंकि एक मकान की नींव अगर मजबूत है तो वो मकान बहुत सालों तक चल सकता है। इसी प्रकार यदि मैथ्स की नींव आपकी मजबूत है, आपका बेस मजबूत है, तो मैथ्स में आप भी मजबूत हो। तो सबसे पहले मैं आपकी नींव मजबूत करूंगा, मैं आपका बेस बनाऊंगा, और आपको मैथ्स की छोटी छोटी चीजें जो अभी तक आपको नहीं आती है और कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो डिप्रेशन रहता है, उसको मैं पहले क्लियर करूंगा। उसके बाद में अपन टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि मेरा चैनल आपको पसंद आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि आप इस चैनल को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जिन्हें मैथ्स को सीखना है, जिन्हें मैथ्स में कुछ मुकाम हासिल करना है, उन तक प्लीज ये चैनल जरूर पहुंचाएं। उन्हें बोले कि वो भी आगे पहुंचाएं, ताकि उन बच्चों तक चैनल पहुंच सके और मेरा लक्ष्य मुझे हासिल हो सके, और मुझे भी ऐसा लगना चाहिए हाँ, मेरी पढ़ाई, मेरा चैनल किसी न किसी आदमी के काम जरूर आया है। तो तैयार हो जाइए मैथ्स का डर भगाने के लिए। और मैं अनिल कुमार दया एकेडमी मैथ्स पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले। उससे पहले मां शारदे को नमन, जय मां शारदे। मेरे स्टूडेंट्स को आप अच्छे से मैथ्स सिखाना, उन्हें बुद्धि देना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें ज्ञान देना। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, चलो मैं तो आपको वैसे पढ़ाऊंगा, बट मेरा एक पर्सनली एक फॉर्मूला है, अभी मैं आपको लिख के बताता हूं। 3J, 3J मेरा फॉर्मूला है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके अंदर ये 3J मौजूद होने जरूरी है। अब आप कहोगे ये 3J क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जे, जे, जे। पहले जे का मतलब है जोश।
जोश का मतलब आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, हमेशा आप में एनर्जी होनी चाहिए कि यार मेरे को मैथ सीखनी है, मेरे को सारे वीडियोस देखने हैं, मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, ऐसा जोश आपके अंदर होना चाहिए। जुनून, आपके दिमाग में एक जुनून हावी होना चाहिए कि यार मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी रूल्स हैं, मेरे को सीखना है, और जब तक वो रूल्स, वो मैथ्स मेरे को समझ में नहीं आई, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस कोई भी फॉर्मूला है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, हर चीज आप क्लियर कर सकते हो। ऐसा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। तीसरी जे का मतलब है जिद। जिद कर लो कि जो चीज सबसे मुश्किल करती है, जो चीज आपके माइंड को खराब करती है, जिस चीज से आपको डर लगता है, उसी चीज को आपको हराना है। जैसे अभी कोरोना महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है, और बहुत बड़े बड़े देश, महाशक्ति जैसे अमेरिका है, इटली, चीन, वो भी इस कोरोना महामारी से हार गए हैं। तो ऐसी महामारी को भी हराने के लिए अभी भारत देश में सभी लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस वाले, सारे कोरोना योद्धा आपस में कोरोना को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे हैं। उनको पता है ये महामारी जरूर है, लेकिन इसको हराना है। उन्होंने भी जिद कर रखी है। इसी प्रकार आप भी जिद करो कि यार ये मैथ्स का जो कीड़ा है, इसको जरूर मैं निकालूंगा, और मेरे दिमाग में मैं मैथ्स को पूरी क्लियर करूंगा। तो आपको ऐसी जिद बनानी पड़ेगी, जोश, जुनून और जिद। एक छोटा सा, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मुझे याद आ रहा है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक व्यक्ति था जीतन राम मांझी, जिसकी पत्नी लेबर पेन से पीड़ित हो गई। अब लेबर पेन उसे हो गया तो वो उस पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था, लेकिन हॉस्पिटल और उसके घर के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ बीच में था। अब उसको उस पहाड़ को पार करके हॉस्पिटल जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाया। अपनी वाइफ को उसने कंधे पे उठाया और पहाड़ के ऊपर से जाना चाहा, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। बस उसी दिन उसको जिद आ गई, उसी दिन उसको जोश आ गया, उसी दिन उसको जुनून आ गया कि इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी मरी है, इस पहाड़ को मैं तोड़ूंगा और अकेला तोड़ूंगा। उसके अंदर एक जिद आ गई। बस उसी दिन उसने छेनी और हथौड़ा हाथ में लिया और उस पहाड़ को तोड़ने में लग गया, और कुछ ही सालों में उसने उस पहाड़ को तोड़ डाला और गांव से और पहाड़ के बीच में से एक रास्ता निकाल डाला। उसके लिए एक मूवी बनी है मांझी, द ग्रेटेस्ट मैन मांझी। वो मूवी आप जरूर देख लें। तो उसने जिद कर ली कि मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है, और तोड़ डाला। उसी प्रकार की जिद आपको करनी है कि मुझे मैथ्स सीखनी है। तो ये फॉर्मूला आप नोट जरूर कर लेना, 3J, जोश, जुनून और जिद। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा मैथ्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथ्स। सबसे पहले आज का अपना टॉपिक रहेगा बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स होती है, बेसिक जो मैथ्स के रूल होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले जोड़, जिसको अपन इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, बाकी जिसको अपन सब्ट्रैक्शन कहते हैं, गुणा जिसको अपन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, भाग जिसको अपन डिवीजन कहते हैं। इन चारों के बारे में आपने सुना होगा, और बहुत सारे आपने जोड़ बाकी गुणा भाग किए होंगे फर्स्ट क्लास से लेकर 6th क्लास तक। बट कुछ चीजें हैं जो अभी भी आपको क्लियर नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जोड़ है, जैसे मैं कहूं ए में बी को जोड़ना है तो अपन लिखेंगे a प्लस बी सिंपली। जैसे a में से b को घटाना है तो a माइनस बी लिखेंगे। गुणा है तो a को b से गुणा करना है, सिंपली अपन लिखेंगे a गुणा b। यहां देखो, गुणा को लिखने का तरीका, यानी मल्टीप्लाई को लिखने के बहुत सारे तरीके। कैसे? जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a डॉट b, डॉट का मतलब भी गुणा होता है। इसको मैं ए बी भी लिख सकता हूं, मतलब यदि किसी दो संख्या के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यहां देखो a और b के बीच में कुछ भी नहीं है,
तो वो भी हमेशा गुणा ही माना जाता है। ये आप नोट करके रखना, छोटी छोटी चीजें। और जैसे ए ब्रैकेट बी, देखिए ब्रैकेट के और ए के बीच में भी कोई साइन नहीं है, तो ये भी गुणा होता है। तो ये चारों चीज आपको ध्यान रखनी है। गुणा कब कब होता है, गुणा का निशान आए तो गुणा करना ही है, डॉट आए तो भी गुणा करना है। कोई भी दो संख्याओं के बीच में कोई भी निशान नहीं आता है तो भी आपको गुणा ही करना है। और ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। बारी आती है भाग की। भाग सिंपली जैसे ए में बी का भाग देना है, ए भाग बी, या इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी, ए अपॉन बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, क्योंकि अनुपात का मतलब भी भाग ही होता है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं कह देता हूं आपको पहले ही कि कर्ण से ही मन होता है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है और जल्दी ही आप मैथ्स में एक परफेक्ट स्टूडेंट बन के उभरोगे। अब देखो ये चीज मैंने आपको बताई, अब यहां छोटी छोटी चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखो गुणा का मतलब आप समझ गए, बात आती है जोड़ और बाकी की। दोस्तों कभी भी प्लस का मतलब ये मत समझना कि जोड़ है, कभी भी माइनस का मतलब ये मत समझना कि बाकी है। ये केवल और केवल गणित के चिन्ह होते हैं स्टूडेंट्स। प्लस का मतलब जरूरी नहीं है कि जोड़ ही हो, माइनस का मतलब जरूरी नहीं है कि बाकी हो। लेकिन अब जनरली क्या है कि अपन बोल देते हैं कि 5 + 5, मैं कहूंगा घटाओ तो आप बोलते हो माइनस करो, जोड़ करो तो प्लस करो। ये केवल और केवल साइन होता है। अपन क्या है कि जनरल लैंग्वेज में अपन बोल देते हैं, बाकी प्लस और माइनस केवल और केवल साइन ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के केवल चिन्ह है। इसको मैं अभी प्रूफ करके बताता हूं। देखो अपन बोलते हैं कि यार माइनस का मतलब घटाना होता है, तो जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा -5 और -4। अगर माइनस का मतलब ही घटाना होता है, अगर माइनस का मतलब ही बाकी करना होता है, तो 5 में से 4 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। लेकिन यहां बाकी नहीं होगी, यहां जोड़ होगा और आंसर आएगा -9। तो यहां ये प्रूफ होता है कि माइनस का मतलब केवल घटाना नहीं होता, वो एक चिन्ह होता है। अब माइनस और माइनस देखो यहां पे जुड़ गए और माइनस का 9 आ गया। अभी आगे टॉपिक अपना यही चलेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग वाला। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जनरली अपन जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अपन गलत बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और दूंगा, जैसे ये है, बताओ ये कितना है? जी हाँ, आपने सोचा होगा ये 1200 है। अपन इसको जनरली बोलते हैं 1200, बट ये 1200 नहीं होता। गणित की लैंग्वेज में, गणित के रूल्स में कहीं 1200 नहीं। इसको लिखने का सही तरीका है 1200। 1200 इसको लिखने का सही तरीका है 1200। अपन जनरली बोल देते हैं 1200, वो रॉन्ग है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैं आपके सामने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये आप नोट करते जाया करो। अगर आपको नोट्स बनाने तो इन चीजों को आप नोट्स के रूप में तैयार करते जाओ। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा, और अगर खुद आप नोट्स बनाओगे तो और ही अच्छा है, क्योंकि जो काम अपन अपने हाथ से करते हैं वो हमेशा अपने माइंड में होता है। अब आगे देखो, आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जोड़। देखिए जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ का मतलब होता है मिलाना। जोड़ का मतलब होता है मिलाना। हमेशा ध्यान रखो, ऐसी चीजों में जोड़ होता है जो एक जैसी होती है। कैसे? जैसे गेहूं में गेहूं आप मिला सकते हैं, चावल में चावल आप मिला सकते हो, दूध में दूध आप मिला सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई 4 किलो गेहूं और 5 किलो गेहूं मिला दो, कितना हो गया? 9 किलो गेहूं। फिर मैंने कहा 5 केजी चावल में 10 केजी चावल मिला दो, कितना केजी हो गया? 15 केजी चावल। फिर मैंने कहा 10 किलो दूध में 20 किलो दूध मिला दो, कितना किलो दूध हो गया? 30 किलो दूध। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखो गेहूं में गेहूं मिलता है और क्या मिलता है आंसर में? गेहूं। चावल में चावल मिलता है और आंसर में भी क्या मिलता है? चावल। दूध में दूध मिल गया, आंसर में क्या मिला? दूध।
तो यहां आप समझ रहे हो कि यार एक जैसी जो चीजें हैं उनमें ही मिलान होता है, उनको ही अपन मिला सकते हैं, यानी उन्हीं में हमेशा क्या होता है, जोड़ होता है। जैसे मान लो छोटी सी बात बताता हूं, आपके घर में आपकी मम्मी ने आपको कहा कि जा बेटा उधर 10 किलो गेहूं पड़ा है, उधर 20 किलो गेहूं पड़ा है, उनको एक जगह कर दे, तो आपने कर दिया। फिर मम्मी ने बोला कि बेटा देखो 2 किलो चीनी उधर पड़ी है, 3 किलो चीनी उधर पड़ी है, उनको भी मिक्स कर दे, वो भी आपने मिक्स कर दी। फिर मम्मी ने कहा बेटा फ्रिज में 1 किलो दूध पड़ा है और बाहर भी थोड़ा दूध पड़ा, उनको भी मिक्स करके गर्म कर दे, वो भी आपने दूध में दूध मिक्स कर दिया। फिर मम्मी ने बोला कि बेटा देखो वो पड़ा चीनी और उधर वो पड़े चावल, चीनी में चावल मिक्स कर दे, तो मम्मी को आप क्या बोलोगे, अरे मम्मी तेरा दिमाग सटिया गया है, कभी चीनी में चावल मिलती है क्या, नहीं मिलती है। यानी एक जैसी चीजों में ही जोड़ होता है। अब यहां से मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि एक जैसी चीज होती है तब हमेशा जोड़ होता है, मतलब एक जैसे चिन्ह होंगे, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ही अपन क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और बात आती है जोड़ करने के बाद में जो निशान आएगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस ही आएगा और माइनस माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गेहूं में गेहूं मिलाएंगे तो गेहूं मिलेगा, प्लस में प्लस मिलाओगे तो प्लस मिलेगा, माइनस में माइनस जोड़ोगे तो माइनस का ही निशान आएगा। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल माइनस का 6 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, माइनस माइनस एक जैसे निशान जोड़ दिया, 6 और 5 11, निशान भी किसका आएगा, माइनस का। जैसे माइनस का 7 माइनस का 1, ये माइनस का 8, समझ में आ रहा होगा आपको। और एग्जाम्पल जैसे माइनस का 6x माइनस का 7x, ये हो गया माइनस का 13x। तो स्टूडेंट्स यहां आपने सीखा कि एक जैसे साइन होते हैं तो अपन हमेशा क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। दैट्स क्लियर, आराम से समझ में आ रहे हैं, ओके। अब इधर अपन सीखेंगे बाकी करना, जिसको अपन जनरली घटाव भी बोल सकते हैं। देखो बाकी का मतलब क्या होता है, यहां देखो आप, एक जैसी चीजों में हमेशा जोड़ होता है, इसका मतलब जो चीजें अलग अलग होगी उनमें क्या होगा, घटाव होगा, बाकी होगी, सिंपल सी बात है। यानी प्लस या माइनस या माइनस या प्लस, इनमें हमेशा क्या होगा, घटाव। यानी जब अलग अलग निशान आ जाए तो बाकी करनी है, जनरल सी बात है। एक जैसे निशान है तो जोड़ होता है, अलग अलग निशान है, अलग अलग चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, बाकी करेंगे। अब बात आती है निशान किसका आएगा, बाकी कर दी, आंसर में अपन साइन किसका लगाएंगे, चिन्ह किसका लगाएंगे, तो वो लगाएंगे अपन बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह। क्यों लगाएंगे बड़ी संख्या का चिन्ह, इसका उत्तर आपको मैं अभी दूंगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्तों में क्या होगा, जोड़ होगा, दोनों दोस्तों में जोड़ ही होगा, आपस में गले मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्त आपस में गले मिलते हैं, फ्रेंड्स हैं, हर चीज शेयर करते हैं, आपस में रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं, तो उनमें क्या होगा, जोड़। बात आती है बाकी की, तो जो दुश्मन जो होते हैं उनमें हमेशा बाकी होती है। यानी जैसे मान लो एक तो मोहन है और एक सोहन है, मोहन और सोहन दोनों दुश्मन हैं। अब मोहन का वजन 100 kg है, सोहन का वजन 70 kg है। मोहन माइनस का है और सोहन प्लस का है। अब माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों दुश्मन है, तो दुश्मन में क्या होगा, बाकी होगी। इन दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, बाकी हो गई, बाकी कर दो, 100 में से 70 गया 30। अब मेरे को ये बताओ कि दोनों दुश्मनों में मोहन जीतेगा या सोहन जीतेगा। जी हाँ, मोहन जीतेगा, क्योंकि मोहन का वजन 100 किलो है, 100 किलो का आदमी 70 किलो पे भारी पड़ेगा, इसका मतलब मोहन जीतेगा, क्योंकि मोहन ज्यादा वजनदार है, 100 किलो का है, और उसके आगे निशान किसका है, माइनस का। तो अपन भी यहां क्या लगाएंगे, माइनस। आंसर आ गया माइनस का 30। यहां से आप चीज क्लियर करो कि जो ज्यादा होता है वो जीतता है, यानी बड़ी संख्या जो होती है, ज्यादा संख्या जो होती है, उसका चिन्ह हमेशा बाकी में अपन लगाते हैं। ये मैंने जनरली आपको बताया समझने के लिए। अब देखो एग्जाम्पल अपन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनस का 10 प्लस का 9, सिंपल है। सबसे पहले आपको चिन्ह देखना है, 10 के आगे माइनस, 9 के आगे प्लस, मतलब जोड़ तो होगा नहीं, बाकी होगा। 10 में से 9 गया 1, जीतेगा कौन, बड़ी संख्या वाला। 9 बढ़ाए या 10 बढ़ाए, 10 के आगे निशान माइनस का, अपन भी यहां क्या लगाएंगे,
माइनस। और देखो एग्जाम्पल 20 माइनस 30, ये भी 20 प्लस का है। अच्छा एक चीज और, 20 के आगे कोई निशान नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं होता है तो वो हमेशा ही प्लस का माना जाता है। अब ये दो भी प्लस का माना जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर कोई भी संख्या के आगे कोई निशान नहीं है तो वो हमेशा प्लस का ही माना जाता है। अच्छा 20 प्लस का 30 माइनस का, घटा दो, 20 में से 30 गया, माइनस का 10। माइनस क्यों आया? क्योंकि 30 बड़ा है माइनस का, इसलिए। और देखो 3x माइनस का 9x, इसमें भी घटा होगा, माइनस का 6x, सीधी सी बात है, 9 बड़ा है माइनस का। अच्छा माइनस का 5, माइनस का 11, इसका बताओ, सोचो सोचो, माइनस का 5 माइनस का 11, क्या आंसर आएगा? शायद आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये तो बाकी है ही नहीं। बिल्कुल सही हो आप, ये बाकी नहीं है, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए एक आपको बीच में डाल दिया ताकि आपका दिमाग रिफ्रेश रहे। देखो ये माइनस माइनस बाकी होगा नहीं, इसमें बाकी होगा नहीं, इसमें क्या होगा? जोड़ होगा। माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का 16 आता है। ये मैंने बीच में एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि पहले अपने को क्या देखना है, चिन्ह देखना है। माइनस माइनस होता है तब तो जुड़ेगा, क्योंकि एक जैसी चीजों में तो जोड़ होता है, और निशान भी माइनस का ही रहेगा, क्योंकि गेहूं में गेहूं मिलाओ गेहूं मिलता है, माइनस में माइनस मिलाओ माइनस मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जोड़ और बाकी का। नोट आप मेरे ख्याल से कर रहे होंगे, साथ में नहीं कर रहे हो तो मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो जोड़ और बाकी आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है अपने गुणा और भाग की। गुणा और भाग सबसे इजी, गुणा और भागी। गुणा और भाग में सबसे पहले तो ये अपने को पता करने की जरूरत नहीं है कि किस में गुणा होगा किस में भाग होगा, क्योंकि गुणा का निशान है तो गुणा कर दो और भाग का निशान है तो भाग कर दो, सिंपल सी बात है। सो अपन आगे बढ़ते हैं गुणा और भाग। देखिए गुणा व भाग, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि गुणा के कौन कौन से चिन्ह होते हैं और भाग के कौन कौन से चिन्ह होते हैं। दोबारा बता देता हूं, देखो गुणा के साइन या तो a गुणा b या a डॉट b या ए बी या a ब्रैकेट b, ये सारा गुणा होता है। भाग का मैंने आपको बताया a भाग b, a बट्टा b या a अनुपात b, ठीक है। तो गुणा और भाग में सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि गुणा और भाग में रूल्स सेम है। जैसे जोड़ और बाकी में अलग अलग थे, ठीक नहीं थे। जोड़ में क्या था, एक जैसी चीजों में जोड़ होता है, एक जैसे चिन्ह होते हैं जोड़ होता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो बाकी होती है, और बाकी में निशान बड़ी संख्या का आता है। लेकिन यहां गुणा और भाग में सेम ही चीज है, इन दोनों में सेम ही रूल लगता है। कैसे? देखो यदि प्लस और प्लस, प्लस की संख्या में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा निशान किसका आएगा? प्लस का आएगा, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो। अब यदि एक प्लस और एक माइनस और उनमें गुणा हो चाहे भाग हो, निशान हमेशा माइनस का ही आता है, ये चीज ध्यान रखना आप। एक प्लस और एक माइनस। अब यहां आपको एक डाउट आ रहा होगा, यार वो तो घटाव में होता है, तो यहां घटाव की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर गुणा और भाग की बात कर रहे हैं। वो बाकी का नियम आप यहां लागू मत कर देना। यहां गुणा और भाग में क्या होता है, यदि एक प्लस और एक माइनस है, यानी केवल एक माइनस है, प्लस है, तो हमेशा आपको क्या लगाना है? माइनस ही लगाना है। और यदि दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस है, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, तो वो कट के क्या बन जाता है? प्लस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज को ध्यान रखना, आप इसको दिमाग में आप रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस और माइनस गुणा और भाग में क्या बन जाता है? प्लस। लेकिन अभी अपने ने जोड़ सीखा था कि माइनस और माइनस यदि जोड़ होता है तो निशान किसका रहता है? माइनस का। इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, यहां जोड़ था क्योंकि गेहूं में गेहूं मिलाओ गेहूं मिलेगा, माइनस में माइनस जोड़ो माइनस मिलेगा। लेकिन गुणा और भाग में माइनस और माइनस प्लस बन जाता है, क्योंकि गुणा और भाग में संख्याएं आपस में कटती है। जैसे ये 2/2 आया तो अपन काटते हैं ना, इसी प्रकार माइनस और माइनस कट होके क्या बन जाता है? प्लस। क्यों बनता है? एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, एक पेन ये और है, ठीक है। अब ये दोनों निशान आपको माइनस के लग रहे हैं,
लग रहे ना, ये भी माइनस और ये भी माइनस। और मैंने क्या कहा, गुणा और भाग में संख्याएं आपस में कटती है। तो देखो मैं इस माइनस को थोड़ा सा घुमा दूंगा और मैंने इसको काटा, एक दूसरे को मैंने काटा काटा, देखो कौन सा निशान बना, प्लस का बना कि नहीं बना। इसका मतलब माइनस माइनस गुणा और भाग में कट होके क्या बन जाती है, प्लस। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। जोड़ में माइनस ही रहेगा, गुणा भाग में क्या बन जाएगा, प्लस। अब इसके अपन एग्जांपल्स लेते हैं। देखो 6 ब्रैकेट -5, सबसे पहले मेरे को ये बताओ ये है क्या। ब्रैकेट आ गया, कोई निशान नहीं है, 6 और ब्रैकेट के बीच, इसका मतलब क्या है, ये गुणा। सबसे पहले इसको गुणा करो, 6 का पढ़ा 5 बार, 6 5 जा 30, 6 5 30। अब एक ही माइनस है तो ये माइनस तो अपने को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था एक माइनस आए तो लगाना ही पड़ेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। जैसे ये आ गया माइनस का 3 इंटू माइनस का 4, यहां भी गुणा है, सिंपल है, यहां गुणा है बीच में तो गुणा करना है। तो 4 को 3 से गुणा किया 12। अब -2 और माइनस 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 गुणा होते ही क्या हो जाता है, प्लस। अभी मैंने आपको बताया माइनस और माइनस गुणा होते ही प्लस। और देखते हैं, जैसे माइनस का 10 डिवाइड बाई माइनस का 2, यहां देखो आप भाग का निशान है तो भाग होगा, माइनस और माइनस गुणा भाग में प्लस बन जाता है, 10 में 2 का भाग दिया, प्लस का 5। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखो मेरे ख्याल से आज तक आपने यही देखा है कि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है बहुत सारे टीचर से कि माइनस 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 हो जाता है, प्लस माइनस 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 प्लस, और उनमें आप उलझ गए। जैसे एक जानवर एक जाल में उलझ जाता है ना, उस प्रकार आप उलझ गए कि यार माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। लेकिन आज मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी, एक छोटा सा मैं रिवीजन उसका करवा दूंगा और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। देखो हल्का सा आपके टेस्ट हो जाए चारों का, देखिए आप अपना आंसर जरूर देना, जरूर सोच के बताना। देखिए आंसर सोच लिया होगा आपने। सबसे पहले आपको देखना है कि 6 तो माइनस का है और 5 प्लस का है, गुणा भाग तो है नहीं, तो अलग अलग निशान होता तो अपन क्या करते हैं, बाकी 6 में से 5 गया 1, बाकी करने पर निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 6 माइनस की, तो यहां भी क्या आएगा, माइनस। क्लियर। अगला माइनस का 6 माइनस का 5, ये तो दोनों ही माइनस है। जब दोनों ही माइनस होता है, एक जैसी चीजों में जोड़ होता है, 6 और 5 11, निशान भी किसका आएगा, माइनस का। क्योंकि गेहूं में गेहूं मिला है, क्या मिला था, गेहूं। माइनस में माइनस मिलाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस। और देखो 6 माइनस 11, 6 प्लस का 11 माइनस का है, घटा होगा, बाकी होगी, 11 में से 6 गया 5, घटाने पे निशान बड़ी संख्या का, क्योंकि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जीतता है। 6 बड़ा या 11 बड़ा है, 11 बड़ा, 11 के आगे निशान चिन्ह माइनस का, यहां भी क्या आएगा, माइनस। और देखो जी हां, यहां क्या आया, भाग बट्टा, 200 में 100 का भाग दिया 2 बार, या काट कट कर दो 0 को 0 से, बचा क्या माइनस, एक ही माइनस है तो वो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर। और देखो ये क्या है, सोचो ये क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग। जी हां ये गुणा है, क्योंकि यहां क्या लग गया, ब्रैकेट, और 6 और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा है। 6 को 5 से गुणा करो, 6 5 जा 30, 6 5 30, 2 माइनस आ गए, 2 माइनस कट होके क्या बन जाता है, प्लस, यानी आंसर आ गया प्लस का 30। अब प्लस लगाओ तो लगाओ, वरना ऑटोमेटिकली किसका माना जाएगा, प्लस का। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। मैंने आपका टेस्ट लिया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा उससे पहले ये टेस्ट लूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज सीखी जा सकती है। कोई भी चीज आपको सीखनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है जो मैंने ये चीजें सिखाई आपको, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में है, और जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा जोड़ बाकी गुणा और भाग, और उनके रूल्स, कब प्लस आएगा, कब जोड़, कब बाकी, कब गुणा, कब भाग, और जब उनको अपन सोल्व करेंगे तो साइन किसका आएगा। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको आज क्लियर हो गई है। नोट्स आप बनाते जाओ, हर चीज मैं आपको क्लियर कराऊंगा।
PDF भी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। और छोटा सा मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उन बच्चों तक ये चीज़ें जरूर पहुंचाएं, खासकर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, जिनको मैथ्स नहीं आती है या जो मैथ्स सीखना चाहते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रिट, पटवारी, बैंक, SSC जो भी कर रहे हैं, जिनको मैथ्स अभी तक नहीं आती है, वो भी मेरे वीडियोस देखें, उन तक भी वीडियोस पहुंचाएं। और अभी जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है, तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि घर पे रहें और अच्छा मौका आपको पढ़ाई करने का, स्टडी करें घर पे रहकर। आपके जो भी ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनको भी आप बताएं, उनको भी आप समझाएं, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। कई कई कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम तो नहीं है, हमें बोरिंग होता हूँ मैं घर पे, मुझे पता नहीं है कब लॉकडाउन खुलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप खुद को बिजी रखोगे, खुद को आप बिजी रखोगे, पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, कुछ नई नई चीज़ें सीखोगे, तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। सो स्टे योर होम, अपना ख्याल रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ करें और आराम से रहें। नेक्स्ट